कारण ये है कि आप सभी जानते हैं कल शाम एक न्यूज़ सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को लेते हुए। तो इसी सिलसिले में आज आप सभी के सामने ब्रीफिंग देने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री कालिंग मोयोंग जी और तादर निगलर जी प्रदेश जनरल सेक्रेटरी आप सभी के सामने हैं। मैं आप सभी को नमस्कार। जैसा हमारा जनरल सेक्रेटरी ज्योति सिंह कोजी ने कहा, मैं भी एक्चुअली टूरिंग प्रोग्राम में था हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय में। कल रोइंग में था, शाम को जब यिंकियोंग पहुंचा रात को, तब ये सोशल मीडिया में जो वायरल हुआ तो इसके पता चला, क्योंकि वहाँ में नेटवर्क भी थोड़ा कम था। तो मैं वहाँ से यिंकियोंग से अभी पहुंचा आप लोग को मिलने के लिए कि ये केस रिलेटेड में आप सभी को मालूम है कि ये एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का अगेंस्ट में एक केस था, वो काफ़ी पुराना है और एक केस चलते आ रहा है और उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को भी दिया और ये सब डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और जो हमारा ऑनरेबल सीएम भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन के लिए वो भी रेडी है। तो कल का न्यूज़ एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है। हमारा जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गेनाइज पार्टी है। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा तभी क्या करना है पार्टी डिसीजन लेगा और ये सब भी आपको मालूम होना जरूरी है। अरुणाचल में अभी जितना भी हमारा ऑनरेबल एमएलए है भारतीय जनता पार्टी का, एक कमान में है, स्टेट में और सेंट्रल में भी। इसके बाद हमारा पार्टी है, डेडिकेटेड है और कमिटमेंट रिलेटेड पार्टी है। तो आप सबको मालूम है कि ये थर्ड इनिंग सरकार है। ये इमेज को डिटोरिएट या बदनाम करने के लिए भी ये मीडिया आ सकता है। ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि कल रात ये न्यूज़ देखने के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा नितिन नवीन जी को बात किया, तो दिल्ली का तरफ से भी चेंजेस का कोई इशू नहीं है। ये हम सिर्फ अभी रिपोर्ट के लिए रोक रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई क्या रिपोर्ट देगा, बस वही इंतजार है। और ये बहुत काफ़ी मिसलीडिंग न्यूज़ है कल का जो सोशल मीडिया में आया। तो ये आप सबको मैं बताना चाहूँगा, इसका पीछे मत जाइए। अरुणाचल प्रदेश एक अभी सही दिशा में जा रहा है, सबका साथ सबका विश्वास को लेकर जा रहा है। और आपका सामने मैं ये कहना चाहूँगा, अभी तक भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा में चेंजेस ऑफ चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश का अभी तक नहीं है। ये आप लोग इसको ध्यान में रखिए। आने वाला दिन, जैसे मैं कहा 2 बार 3 बार कहा, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को लेकर तभी पार्टी क्या स्टेप लेगा डिसाइड कर पाएगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अभी देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंजिंग ऑफ चीफ मिनिस्टरशिप इन अरुणाचल प्रदेश। लेकिन आपका क्या ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारे सीएम साहब अभी के प्रेजेंट सीएम साहब अगर गिल्टी पाए गए तो वही होगा जो आज जो कल का न्यूज़ में जो दिखाया गया? बोलिए रिप्लाई। आप बार-बार सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोले जा रहे हैं। हाँ, तो आपका क्वेश्चन था अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑनरेबल इनके खिलाफ देगा देन पार्टी विल डिसाइड। ये ऐसा नहीं कि एनी सोशल मीडिया वो चीफ मिनिस्टर बनना है बोलकर हम बनाएगा, ऐसा नहीं। हम ऑर्गेनाइज पार्टी है। हम ऑनरेबल एमएलए का साथ डिस्कस करते हुए चीफ मिनिस्टर कौन बन पाएगा, लेकिन दैट विल कम आफ्टर द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एंड वी आर वेरी श्योर कि हमारा सीएम सर फुल्ली क्लीन निकल के आएगा। वर्डिक्ट हमारे फेवर में ही होगा और हमें पूरा जुडिशियल सिस्टम पर विश्वास है। इसलिए हमारा दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि
धैर्य रखिए, अपने जो जुडिशियल सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखिए। ये सीएम चेंजेस का साथ साथ और एक रूमर्स निकल के आ रहा है कि कैबिनेट रिशफल, ये इससे भी कोई कुछ प्लानिंग चल रहा है कैबिनेट रिशफल? कैबिनेट रिशफल के बारे में अभी हम नहीं बोल पाएगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का एजेंडा है। पार्टी चेंजेस होने से पार्टी का रिलेटेड आ जाता है कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, किसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो रिलेटेड टू हमारा पार्टी में। लेकिन किसको एडवाइजर बनाना है, किसको चेयरमैन बनाना है, किसको मंत्री देना है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का हाथ में, इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और सर जो न्यूज़ चैनल जो ये फेक न्यूज़ को अपलोड किए उसका आप क्या एक्शन लेगा या फिर आप क्या करते हैं? तो उसका अभी हम लोग का डिस्कशन है। जैसे मैं थोड़ा पहले भी कहा, क्योंकि हमारा ये एक सेंट्रल रिलेटेड पार्टी है, तो इसका विषय हम ऑलरेडी, मैं थोड़ा पहले भी कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं कल बात किया, तो इसको भी हम बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो वहाँ से अगर परमिशन देता है तो हम अपना जो कार्रवाई हम करेगा आगे, हम तैयार है पूरा, लेकिन हमको सिर्फ परमिशन के लिए इंतजार कर रहा है। सर जनरली अगर बर्थ जैसा इंसिडेंट अरुणाचल से बाहर या कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड हो तो नॉर्मली ऑपोजिशन को माना जाता है इसके पीछे, लेकिन कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए ऑपोजिशन का तो छोड़िए, कोई भी अलग दूसरे पार्टी का नाम तक नहीं आया। इनफैक्ट कुछ आपकी बीजेपी सदस्यों के बारे में ही बात किया गया कि हम पता करके छोड़ेंगे कि कौन है इसके पीछे। सर बीजेपी क्या वो बीजेपी नहीं रहा जो पहले हुआ करता था? बोलिए आप जनरल सेक्रेटरी, आप दोनों। देखिए वो अटकलें लगा सकते हैं, लेकिन इसे कोई मैं आपको कंफर्म बताना चाहता हूँ। बीजेपी 46 MLAs were all related and parties with पेमा खांडू एज ऑफ नाउ, जो भी होगा पेमा खांडू इज आवर चीफ मिनिस्टर, उनका पीछे खड़ा है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंज ऑफ लीडरशिप फ्रॉम एनी सोर्स फ्रॉम द हाई कमांड, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड विद द लीडरशिप ऑफ Kalimwayung and Pema Khandu are with 46 MLAs, everybody is united, we are in one line, there is no confusion, no question. And all the Ben आपने बोला जो न्यूज़ चैनल है, that will be put into task, I tell you, because जो fake news, जो hoax with a deliberate intention to disrupt the peace and disrupt the minds of the people and disrupt the party, that will be put into task. That is clear. और जो अभी बीजेपी में आप जिसने सवाल किया, देयर इज नथिंग लाइक दैट, कोई बीजेपी में कोई है बट इफ एनीवन फाइंड्स दैट विल बी गिवन, यू नो, वो फिट किया जाए, दैट्स ऑल। अदरवाइज अभी कुछ भी नहीं है। एक्शन सच एज सस्पेंशन और whatever party there is a, we are, see BJP does not guided by any rumor. बीजेपी अभी वो बीजेपी वो राजनीति नहीं है अभी इस देश में जो रिमर से चलता है। वी आर बाउंडेड, वी आर जो बीजेपी जो भी करता है क्लियर कट एजेंडा के साथ करता है। कोई आदमी आके एक रिमर फैलेगा, कुछ होगा, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। जो भी होगा बीजेपी का हर चीज ग्राउंडेड होता है, एकदम सही मायने में काम होता है, जो रिमर्स होके होगा नहीं। और जो भी गलत सही होगा वो आपको पता है, बीजेपी स्ट्रिक्ट है उस मामले में। So my next question to you as the Yeah. ये जो रूमर्स जो कल फैला था उसमें बीजेपी कैंडिडेट मतलब सीएम कैंडिडेट के हिसाब से श्री चारमैन जी को वोट किया गया। So did you speak with him about all this and is there any possibility that he was behind this? See, yesterday I said yesterday I was in Roing and he was the chief guest of the program. It is a program of the Pandit Dindayal Upadhyaya Mahaprashikshan Abhiyan. It is a program related to training of the BJP cadre. So there was no question of being the chief minister because even I addressed him as a deputy chief minister. So there is no any controversy, or I don't think even honorable deputy chief minister is having the knowledge of the news that came last night. It was so all of a sudden, because after the program I left for Yingkiong. It was around 8:30 I came to know about the media. तब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फोन किया कि नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल में ये चर्चा हो रहा है सर, आपका क्या विषय? तो बोला देयर इज अ फॉल्स न्यूज, हमारा यहाँ से कोई ऐसा चेंजेस ऑफ लीडरशिप का कोई एजेंडा नहीं है अभी, ओनली ये ट्रेनिंग को आप लोग अच्छे से करिए। और जैसे कुछ दिन के बाद अरुणाचल में लोन राज्यसभा का चुनाव हुए, उसको आप लोग जिताइए, वही उसका संदेश था। मनु सर, ये जो
अभी तो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस और कल रात को एक विधायक जी आपका डायरेक्शन का ऊपर उन्होंने भी ब्रीफिंग किया था रात को लगभग कि इसको रिफ्यूज किया, ये जो मीडिया में जो चल रहा है सर्कुलेटिंग अरुणाचल सरकार में पेमा खांडू को हटाया जा रहा है, टूर्नामेंट को बनाया जा रहा है। कहीं अपोजिशन को तो आप लोग कुछ डाउट तो नहीं हो रहा है कोई अपोजिशन पार्टी ये आप लोगों का खिलाफ ऐसा कर रहा है? क्योंकि हर समय में ये भी देखा गया सरकार सदियों से भारत सरकार में कि अपोजिशन को फेंक देता है एलिगेशन अपना करतूत और किसी और को भेज देता है। इस बार आप लोग अपोजिशन को तो कुछ नहीं बोल रहे तो देखिए, ओपोजिशन को यहाँ में एलिगेशन लगाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं जब सोशल मीडिया में जब मैं कमेंट मारा तो काफी ओपोजिशन भी ये मारा है कि नहीं ही इज सो फार ही इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर बोलकर। तो मैं अभी ओपोजिशन का क्या ब्लेम लगाओ, क्योंकि ये सोशल मीडिया में रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्योंकि बाई पर्सन आई नो सम पर्सन हु आर 100% ओपोजिशन, लेकिन जैसे मैं कहा कि कमिटमेंट और डेडिकेशन के ऊपर हमारा पार्टी चल रहा है। तो इसके लिए ये थर्ड इनिंग है बीजेपी सरकार इन अरुणाचल प्रदेश, पब्लिक को सेटिस्फेक्शन है। तो उसके लिए मैं ओपोजिशन को मैं यहाँ में ब्लेम गेम इन्वॉल्व करना नहीं चाहूँगा। ये मैं आई थिंक इट इज बीन क्रिएटेड बाय सम मीडिया या वही हम बोलना चाहूँगा, क्योंकि नो वन नोज अबाउट इट। लेकिन आपने शुरुआत में जो क्लियर कर दिया शायद लोगों को, काफी लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब बहुत अच्छा चीफ मिनिस्टर है, वो सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया सीबीआई इंक्वायरी करना चाहिए, शायद वो इंक्वायरी हो रहा है बोल करके ये मीडिया वाला या कोई और मीडिया वाला जिसको आप तो भाई नहीं, कोई मीडिया हाउस को तो नाम नहीं ले रहा है, क्या अरुणाचल प्रदेश का मीडिया को आप बोल रहे हैं, आसाम का मीडिया को बोल रहे हैं, नेशनल मीडिया को बोल रहा है, ना जो भी कर रहे हैं वो सब मीडिया को बोल रहा है? नहीं, मैं स्पेसिफिकली आपको बताना चाहूँगा, मैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ के बारे में चर्चा में आया यहाँ, नॉर्थ ईस्ट न्यूज़, बाकी मीडिया को नहीं। अरुणाचल के बारे में तो ये उम्मीद करता था कि अरुणाचल का बारे अच्छा हो खराब है, हमारा अरुणाचल का मीडिया पर्सन ही हाईलाइट करने से ठीक है। मैं अरुणाचल में बैठकर मैं अगर कुछ कमेंट वेस्ट बंगाल का मारे तो ये गलत हो सकता है, या मैं गोवा का कोई कमेंट मारे मीडिया पर ये गलत हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये आपको मालूम है। आपका अंदर से ही ये बात निकालना है कि अरुणाचल अच्छा दिशा में जा रहा है कि ना गलत दिशा में जा रहा है, ये आप लोगों से हम लोग का उम्मीद था। लेकिन हमारा नेबरिंग स्टेट असम से नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ वाला मार दिया कि वो भी एक बड़ा एलिगेशन, वो भी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में। इसके लिए हम लोग काफ़ी चिंता में आप लोग का सामने यह आया कि इसको क्लैरिफिकेशन देना, और ये काफ़ी मिसलीड कर रहा है। मैं पहले भी बोला, भारतीय जनता पार्टी में अरुणाचल प्रदेश में अभी देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंजिंग द चीफ मिनिस्टरशिप। एक सब आप भी मालूम है, वो हिंदी में बोलता है घर का भेदी लड़का डाहे बोलता है ना, कहीं आपका पार्टी में ही कोई ऐसा तो नहीं है जो खबर फैला रहा है कि मुख्यमंत्री बदल रहा है, अभी सूरज डूबने वाला है, अंधेरा आने वाला है, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा है? मेरा जो भी हो, हमारा जो ऑनरेबल लुका पास तो पूरा विश्वास है कि कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा। क्योंकि आप देखिए, एक फैमिली में सब परिवार अलग अलग नेचर हो जाता है, तो किसी को आप ये खराब है बोलकर घर से नहीं निकाल पाता है। कोई कुछ कंप्लेन करेगा, कोई कुछ कंप्लेन करेगा, ये तो होते रहता है। तो मेरा तो विश्वास है कि इतना रिस्पॉन्सिबल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ये रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाएगा बोलकर उम्मीद है कि, और एक्सपेक्ट भी हम नहीं कर रहे हैं कि इतना हमारा जो लेजिस्लेटर लोग को कि सरकार को हार्म करने में वो लोग का कोई इन्वॉल्वमेंट है बोलकर हमको विश्वास भी नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा हो सकता है जो चल रहा होगा, लेकिन हम तो से 46 MLA को बाय नेम बाय नेचर पूरा मालूम है, तो वो कैरेक्टर तो नहीं होना चाहिए। तो लगता है आंदोलन चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर के खिलाफ में, सड़क पर और बीच बीच में प्रोटेस्ट हुआ, धरना हुआ, शायद इसको फायदा उठा करके वो मीडिया हाउस में कुछ स्टोरी तो नहीं क्रिएट नहीं किया कि पेमा खांडू हटने वाला है, टूर्नामेंट आने वाला है, या कोई और भी आने वाला है? तो सोशल मीडिया में तो देखिए, जर्नलिस्ट को तो यही बात है। अभी 46 MLA के बारे में बोल रहा था, अभी सोशल एक्टिविटीज का बारे आ गया, तो ये तो एक अलग सब्जेक्ट है कि वो एवरी इंडिविजुअल का ऊपर सोशल एक्टिविटीज हमारा अपना जो वो तो डिपेंड करता है। लेकिन मैं
थोड़ा पहले जो कहा, मैं सिर्फ हमारा ऑनरेबल लोग का बारे ही कहा। अब उसका इंटीग्रिटी के ऊपर हमको पूछ रहा था, वही बोला नहीं, वो लोग का इंटीग्रिटी इंटैक्ट है। कुछ आउट हो रहा है कि पार्टी में ही जो है, पार्टी से ही निकला है ऐसा करके। कल विधायक जी, आपका 2 विधायक था, मैंने उनसे इनडायरेक्टली में कोशिश किया उनसे जानने का, तो लगता है कि पार्टी से ही किसी ने गुमराह कर रहा है, लोगों को गुमराह करने का तरीका कर रहा है। क्योंकि अरुणाचल का मीडिया को तो पता है कि क्या चल रहा है, शायद बाहर वाला मीडिया को बताने का कोशिश किया और उसने नया इतिहास बनाया और पब्लिक का पीछे में रख दिया। ऐसा तो नहीं, आप इंक्वायरी कराएं? नहीं, ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं है। मैं जैसे कहा, मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम से आया, क्योंकि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारा पार्टी कार्यकर्ता इन्वॉल्व है ही है, उसमें पंचायत हमारा जो लीडर इन्वॉल्व है, म्यूनसिपैलिटी इन्वॉल्व है और ऑनरेबल लोग भी इन्वॉल्व है। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, पूरा जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर, आइडियोलॉजी का ऊपर में, उसका फाउंडेशन का ऊपर में। तो मेरा तो पूरा विश्वास है कि अभी जितना भी आप फील कर रहा होगा, ये हमारा घर का अंदर में ही प्रॉब्लम होने के लिए नहीं है, ये तो पूरा विश्वास के ऊपर हम ये आपको बता दे रहा है।